नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रागनी मैम स्टडीज़ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक, जिससे कि आप लकार का, परस्मैपद पद का मैं लिट लकार आज आपको बताऊंगी, जो भविष्य काल में होता है। लकार का ये तीसरा रूप है लिट लकार, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपके सिलेबस में केवल आपको 5 ही याद रखने हैं: लट, लिट और लंग, लोट और विधिलिंग। केवल आपको 5 याद रखने, और 5 को आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, और ट्रिक की वजह से आप करोगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। चाहे आपका कोई भी संस्कृत से रिलेटिव कोई भी आपका एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो आप इसे आप आसानी से कर सकते हो। केवल आपको ट्रिक आपको समझनी है, और ट्रिक से ही याद करेंगे। कोई भी आपकी धातु रूप आ जाए तो आपको धातु रूप भी बना दोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लिट लकार में देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लिट लकार का भविष्यकाल बनाने हैं और उसके धातु रूप बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक के माध्यम से समझना है। तो सबसे पहले आपको इसके 4 कॉलम करने हैं। 4 कॉलम का मतलब आपको एक साइड में पुरुष का कॉलम बनाना है, दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम आपको एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। आपको इस तरह से आपको कॉलम बनाने हैं। कितने? 4 कॉलम। पहला पुरुष, फिर दूसरा एक वचन, फिर तीसरा द्विवचन, चौथा बहुवचन। 4 कॉलम हो गए। आप इसमें देखिए, प्रथम पुरुष के नीचे आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? प्रथम। प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, है ना। प्रथम पुरुष, है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपको सबसे लास्ट में क्या याद रखना है? श्यति। एक वचन के नीचे श्यति, श्यति, और द्विवचन के नीचे श्यता, और बहुवचन के नीचे श्यतः। नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए, श्यत, केवल विसर्ग हट जाएंगे, और द्विवचन में विसर्ग लगे हुए हैं और बहुवचन में इसके हट जाएंगे। केवल आपको लट लकार की तरह ही याद रखना है, क्योंकि लट लकार में क्या होता है, केवल हमारा तीता तीता तंती होता है, तीता अंति, और इसमें क्या होता है? श्यति, श्यता, शत। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में आपको क्या याद रखना है? शी। वही उसी तरह से है, लट लकार की तरह, वर्तमान काल की तरह रूप है, बस इसमें श लग रहा है, ठीक है। आपको मध्यम पुरुष में एक वचन का क्या याद रखना है? शशि, शथा और शथ। शशि, शथः और शत। द्विवचन में देखिए विसर्ग लग रहे हैं, था थर्मस के बाद, थ के बाद विसर्ग हैं, और बहुवचन में आपके थ के बाद विसर्ग नहीं है। उत्तम पुरुष में आपके देखिए, मध्यम पुरुष का एक बार फिर से देख लीजिए, शशि, शतः, शथ। उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावह और श्यामः। श्यावह, ये देखिए, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से देख लीजिए। श्यावह, विसर्ग, ठीक है दोस्तों। आगे जो पढ़ते हैं हम, इसमें वह है उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है, कि उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है वो व के पीछे विसर्ग हैं 2, इनको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष में जो बहुवचन का वो माँ है, उसके पीछे क्या है? विसर्ग हैं, श्यामः। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें धातु रूप किस तरह से बनाना है। देखो, सबसे पहले हमने लिट लकार लिया, भविष्यकाल का पट धातु का रूप है। प्रथम पुरुष, चाहे कोई भी धातु रूप हो, पट हो, भव हो, गम गम हो, कोई भी धातु हो, और नम हो। देखिए, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, श्यति बताया था, श्यति। तो आपको श्यति के लिए क्या करना है? जैसे एक वचन में श्यति है, मैंने कहा श्यति, अब आपको क्या लिखना है? केवल इसके आगे क्या लिखना है? पठ लगाना है। क्या लगाना है? पठ, है ना। अब आप ये बोल रहे हो, एक सेकंड, गलत लिख गया। देखिए, क्षति लिख रहा है,
एक वचन का, प्रथम पुरुष का एक वचन क्षति लिख रहा है, तो आपको केवल इसमें क्या लगाना है, पठी लगाना है। क्या लगाना है, पठी। पठिष्यति, पठिष्यता, द्विवचन में पठिष्यता, बहुवचन में पठिष्यन्ति। अगला देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यसि, शशि बताया था, पठिष्यतः, पठिष्यथ, विसर्ग हट जाएंगे थ के बाद। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, आप नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो तो। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। आप इसी तरह से बना सकते हो। गम धातु में जोड़ेंगे तो गमिष्यति, केवल गम ही करना है आपको, गच्छसि नहीं होगा, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। इसी तरह आपको भव में जोड़ना है तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष का भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। उत्तम पुरुष का एक वचन भविष्यामि, उत्तम पुरुष का द्विवचन भविष्यावा, उत्तम पुरुष का बहुवचन भविष्यामा। अब देखिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भव धातु में आपको लिट लकार का बहुवचन क्या बनेगा, तो आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, केवल आपको उत्तम पुरुष का बहुवचन ये याद रखना है। उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या याद रखना है आपको, श्यामः। तो आप आसानी से बना दोगे, चाहे कोई भी धातु हो, भव धातु हो तो भव में भविष्यामः, ठीक है, पीछे विसर्ग है, भविष्यामः। किसी भी धातु को आप बना सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।